बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्त बुज़ुर्ग, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आदमी जब किसी से हसद करता है तो मेरे दोस्तों दो बातों में से एक बात ज़रूर होती है। एक बात ये होती है, या तो उन्हें जाहिल है, यानी उसके बारे में नहीं जानता, पहली बात जाहिल है। तो दूसरी बात मेरे दोस्तों हसद की वजह से करता है कि वो मेरे को क्यों नहीं मिला, वो उसको क्यों मिला, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा क्यों है, वो हमारे ख़ानदान में क्यों नहीं हुआ, वो उनके ख़ानदान में क्यों हुआ, इसके लिए हसद करने लगता मेरे दोस्तों। तरक्की के ऊपर भी हसद करने लगता, इज़्ज़त के ऊपर भी हसद करने लगता, दौलत के ऊपर भी हसद करने लगता, हसद और नसब के ऊपर भी, मेरे नसब के ऊपर भी दोस्तों हसद करने लगता। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, यहूदी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इसलिए हसद करते थे कि वो बनी इस्माइल में कहीं को गए, बनी इसराइल में क्यों नहीं आए। तो मेरे दोस्तों खुदा का देन को कौन रोकता है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। फरमाया ये हसद और ये मेरे दोस्तों अब से नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर यहूदियों का मेरे दोस्तों उनका रोना यही है, वो बनी इसराइल में आए तो अच्छा रहता था, बनी इस्माइल में क्यों चले गए। तो मेरे दोस्तों खुदा अगर किसी को इज़्ज़त दे तो उसको जलील कौन कर सकता, अगर खुदा किसको जलील करे तो इसको इज़्ज़त कौन दे सकता। तो मेरे दोस्तों इसी तरह बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, एक यहूदी था, वो हमेशा तौरात खोला करता था तो उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। वो अपने हाथों से मेरे दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिटा देता, फिर दूसरे दिन देखता इसी तरह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ रहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों कई मरतबा ने ऐसे ही किया, गैब से आवाज़ आई, तू कितनी मरतबा भी मिटा दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़ाहिर होता रहेगा, दुनिया के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम भेजेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहूदी ऐसी दुश्मनी करते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, फरमाया एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक यहूदी अपने काफ़िले के साथ आ रहा था जिसमें कुरैश के भी लोग मौजूद थे। उसने आसमान की तरफ नज़र उठाया, एक चीख मारा, तो लोग कुरैश ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों तू चीख मारा। उसने आसमान को देखकर कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कोई मक्के के अंदर लड़का पैदा हुआ है, फरमाया जाके तहकीक करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पता चला अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के पास फरमाया बेटा पैदा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब इसने ये बात सुनते ही कहा, ए कुरैश अब तुम्हारा चलेगा, ए बने इसराइल अब फरमाया तुम्हारी नबूवत ख़त्म हो गई, नबूवत जो है दूसरों में टर्न हो गई। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बनफ्स नफीस वो खुद हज़रत आमिना के पास आया, आके कहने लगा, अम्मा मुझे मालूम हुआ तुम्हारे घर के अंदर एक लड़का पैदा हुआ है, वो बच्चे को तुम मुझे लाके थोड़ा सा दिखा दो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को गोद में हज़रत आमिना ने ला कर बताया। तो मेरे दोस्तों मोहर नबूवत को पीठ के ऊपर उसने देखा, कहा कि अब बनी इसराइल का नबूवत का काम ख़त्म हो गया, ये नबूवत अब उनकी ख़त्म हो गई, अब फरमाया दूसरों में मुंतकिल हो गई। और मेरे दोस्तों उसने कुरैश से और दूसरे लोगों से कहा कि फरमाया ये लड़का पूरों पे गालिब आएगा। अय बनी इसराइल, अय यहूदी और नसारा से मुखातिब होकर कहा, अब फरमाया तुम्हारी नजात इसी में है, फरमाया तुम इनकी इत्तिबा करो, इनकी बात को मानो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।